झारखंड गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में किसानों का क्रय धान मूल्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय किसानों के द्वारा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धान क्रय मूल्य का मांग किया गया, जिसमें चैनपुर प्रखंड के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों की संख्या में किसान आए हुए थे, जिस पर किसानों ने कहा कि सरकार हम किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे अनाज का आज तक मूल्य नहीं दे रही है, जिसका किसानों ने हेमंत सोरेन सरकार की घोर निंदा की। त्रस्त है जिस तरह से सरकार का नीति है, किसान अपना फसल बिक्री चलते करता है कि कुछ पैसा हो जाए और उसी से अगला फसल उगाता है। आज दुर्भाग्य का बात है, किसान अपना फसल बिक्री तो कर दिया लेकिन दोबारा फसल पैदा करने के लिए असमर्थ है। आपका क्या नाम हुआ? मनोहर बड़ाइक, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष। ये तो कथनी और करनी, ये तो झारखंड सरकार देखने से ही पता चलता है कि क्या ये जनता के हित में सरकार चल रही है या अपने हित में चल रही है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ धान पर आधारित लोग हैं, किसान आधारित है कि भाई हम धान का जो बिक्री किए हैं उसका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या है कि उसका पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ झारखंड सरकार के मंत्री कहते हैं कि नहीं साहब धान में नमी है, और नमी के चलते किसान 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन लैंप्स का चक्कर या जहां पर क्रय केंद्र था उसका चक्कर काटा, लेकिन चक्कर काटने के उपरांत में उनका धान खरीदा गया, लेकिन किसी को एक इंस्टॉलमेंट मिला है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं मिला है। एक तरफ सरकार बोलती है कि नहीं साहब हम बीज दे दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या इनको बीज मिला तो आंसर होगा कि नहीं साहब एक भी बीज नहीं मिला। तो कथनी और करनी में सरकार को एक तरह की अनुरूपता करनी चाहिए। यूरिया का जो समर्थन मूल्य जो सरकार फिक्स की है वो यूरिया इनको मिलना चाहिए, तभी हम लोग एक विकसित किसान होंगे और झारखंड प्रदेश पूरे प्रदेश विकसित होगा और यहाँ के जनता को दोनों टाइम की रोटी और चावल मिल सके। आपका नाम? मेरा विनय लाल, इस कार्यक्रम के प्रभारी और पूर्व प्रदेश महामंत्री। आपको क्या लगता? एक तरह से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब से हेमंत सोरेन की राज इस झारखंड राज्य में आई है तब से किसानों के साथ उनका सौतेला व्यवहार हो रहा है, और उसी का जीता जागता परिणाम है कि पिछले साल 2020 की खरीदगी हुई धन की राशि, जो धान उन्होंने खरीदा था पिछले साल नवंबर दिसंबर में, वो भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था। धान खरीदने के समय है आपके एक जो झारखंड के मंत्री हैं माननीय रामेश्वर उरांव जी, उनका एक बयान आया था कि धान सूखेगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने खरीदा, और खरीदने के बाद क्या कर रहा है, आज तक किसानों को उनके धान की जो राशि होता है वो अभी तक दे नहीं रहा है। दूसरी चीज, उनके सरकार के और मंत्रियों के द्वारा लगातार इस तरह का बयान आ रहा है कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने धान दिया, चावल दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है। अगर आपको इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना था तो आप धान नहीं खरीदते, धान को हम लोग दूसरे हिसाब से किसान बेचता, लेकिन धान को अगर बेच दिया गया है सरकार के पास में और सरकार अभी तक किसानों को उस धान का मूल्य नहीं दे रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने धान खरीदा और अभी इस माहौल में देखिए, इस मौसम को देखिए, यह जो मौसम है इसमें किसान धान बोने के लिए अभी तत्पर हो गए हैं, धान बो रहे हैं, और धान बोने के समय उनको धान की राशि नहीं मिलना कितना कठिन, माने एक तरह से कहे कठिन बात है। तो ऐसे सरकार का हम लोग घोर निंदा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चैनपुर मंडल जो गुमला जिला में है, हम लोग इस मंडल के द्वारा मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप किसानों को धान का उचित मूल्य आप दें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के साथ, किसानों के खेत में आज आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग सरकार को भी घेरेंगे और हेमंत सोरेन की आवाज़ को घेरेंगे, रामेश्वर उरांव जी की आवाज़ को घेरेंगे, और झारखंड के हजारों लाखों किसानों के साथ घेरेंगे, और आपको धान का मूल्य देना होगा। इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का बीज मिलवे नहीं कर रहे हैं, कई दिन से चक्कर काट रहे हैं।
बेचे थे धान भी तो उसका भी पैसा भी नहीं दिया है, बकाया ही। क्या कहना चाहेंगे सरकार सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो सरकार से ही है कि सरकार हट जाए। जब हम आपको यही मांग है कि सरकार हट जाए। स्वदेशवाणी के लिए चैनपुर से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।